नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जावेद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 3 का पार्ट 9 करने वाले हैं। बहुत सारे पार्ट आ गए हैं और अभी भी ये जर्नी ख़त्म यहाँ पे नहीं होने वाली है। हम आज एक जर्नल का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। आपकी मैकमिलन बुक में सबसे लास्ट में इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब कहने का जर्नल अगर आपने सही से सीख लिया है तो जर्नल की थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। थोड़ा कठिनाई रहेगी, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखें जो पहली बार सीख रहे हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद। मैंने कहा था कि चूँकि अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है, इसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन हो सकता है एग्जाम में भी आप बैठिए, हो सकता है इसमें जितना कुछ पढ़ा हो इसके अलावा भी आपको कोई नई चीज़ मिल जाए, क्योंकि कोई लिमिट और दायरा नहीं भाई। ग्रेजुएशन में भी अकाउंटिंग होती है, 12th में भी अकाउंटिंग होती है, और कहाँ से उठ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोर वही रहेगा, थोड़ा आगे पीछे 10% आगे पीछे, 90% हम अपने सिस्टम पर ही चलेंगे। तो हियर आर द एंट्रीज। आपको क्या करना है, एक कोई केसरी है, बिजनेस करते हैं। फरवरी 2022 में उन्होंने काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन की है, 1 फरवरी को, 5 फरवरी को, 6 फरवरी को, 9 को, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन की है। लगभग 10-12 ट्रांजेक्शन उन्होंने करी हैं। हमारा काम क्या है, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। हम इनको पढ़ेंगे और इनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। हमारा टारगेट यही है कि आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। अब अगर आप चाहो तो वीडियो को रोकिए और ट्राई मारिए खुद से, ठीक है। और देखिए कि कितना सोच पाते हैं आप, कितना सोच पाते हैं, क्या गड़बड़ होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है, एक एक एंट्री उठाएंगे और डिटेल में डिस्कस करते हुए फिर उसको काम पे लगाएंगे। जैसे इन द बुक्स ऑफ केसरी, देखो हमारी पहली एंट्री जो फ्रेंड्स है वो ये है। इन्होंने क्या किया हुआ है, बिजनेस कमेंस किया हुआ है 15,000 रुपये से। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहली एंट्री है, 1 फरवरी को कमेंस्ड बिजनेस विथ 15,000 ऑफ विच 5,000 वाज बारोड फ्रॉम हिज वाइफ एज लोन एट 12% इंटरेस्ट। ये पहली एंट्री है हमारी, ठीक है। इस एंट्री को हमें करना है, लेकिन इस एंट्री को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं ना क्योंकि ये एंट्री आपको कंफ्यूज बहुत करेगी। मैं 100% श्योर हूँ कि ये एंट्री कंफ्यूज करेगी। तो क्यों ना हम एक बार जो हमने पहले प्रैक्टिस करी है उसको पहले देखते हैं। लोन वोन ना लें, हम सिंपल एक बिजनेस स्टार्ट करें तब क्या एंट्री होती है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सिया राम एंड सन्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद द कैश 50,000। हम एक सिंपल से एंट्री कर रहे हैं। इस एंट्री का इस हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं एक तरीके से आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि पहले एक आइडिया तो ले लो कि अगर कोई पूंजी इंट्रोड्यूस करता है तो होता क्या है, ताकि जब हम उसमें कुछ कैश लाएंगे, अब यहाँ सिर्फ कैश है, वहाँ कैश है, लोन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपने अगर ध्यान दिया होगा चैप्टर 4 मतलब पार्ट 4 वगैरह में हमने ये बात करी हुई है, जब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट प्रभावित होंगे। तो देखो यहाँ कौन कौन से 2 अकाउंट प्रभावित होंगे। सिया राम एंड सन्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश के साथ, कितने 50,000 रुपये कैश के साथ स्टार्ट किया है। तो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, तो भाई देखो ये तो दिख ही रहा है कि देयर इज कैश अकाउंट, हाँ ठीक है, कैश अकाउंट है। दूसरा कौन सा अकाउंट है, अब अगर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से तो किसने दिया होगा, सियाराम एंड सन्स ने दिया होगा। लेकिन उस कैश को हम क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, उसी कैश को हम पूंजी बोल देते हैं, कैपिटल बोल देते हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा प्रभावित होता है, कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट हमारे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रभावित होते हैं। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसे हम क्या समझेंगे, कैपिटल ना समझ करके हम इसे सियाराम एंड सन्स समझे तो हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। ये हमारा गोल्डन रूल है। तो उस हिसाब से अब देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचो कि कैश आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है। 50,000 रुपये का कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, कोई डाउट नहीं है। एक भी एंट्री पकड़ ली तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाती है। पर फिर भी कैपिटल अकाउंट को अगर हम टेस्ट करें, कैपिटल अकाउंट को, ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल अकाउंट हो ना तो इसको कैपिटल ना मान करके सोचो कि सियाराम एंड सन्स है, तब ज़्यादा सेंस बनेगा, वरना कैपिटल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम ये मान लें कि यहाँ सियाराम एंड सन्स लिखा हुआ है, तो सियाराम एंड सन्स गिवर है कि रिसीवर है। 50,000 दिया है सियाराम ने कि लिया है, सर दिया हुआ है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है, राइट। तो हम 50,000 रुपये दिया है उसने, तो क्रेडिट द गिवर के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा, ओके। वरना ऐसे हमें लगेगा कि 50,000 रुपये कैपिटल लगाया है तो पूंजी तो आई होगी, है ना।
कमिंग इन वाला होगा, तो इसलिए कंफ्यूज आप हो जाओगे, मतलब वो गिवर वाली कहानी में आप परेशान हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हमने ये समझा हुआ था, पूरा समझा चुका मैं, कोई नई चीज़ आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब हमने ये सीखा कि हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर हम इसकी एंट्री बनाएंगे, तो मान लेते हैं कोई भी डेट है 1/1/2024 की डेट है, तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ DR लिख दिया। किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट कर दीजिए फ्रेंड्स? जो भी हो, 50,000 रुपये से अगर डेबिट हुआ तो 50,000 से डेबिट कर दीजिए और इसको 50,000 रुपये से क्रेडिट मार दीजिए। बस ये हो गई हमारी, ये एंट्री इसकी हो गई, ठीक है। तो कौन कौन से दो अकाउंट हुए इसमें? पहला सर कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो, 50,000 रुपये की कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमारा कैश अकाउंट 50,000 से डेबिट हो गया और हमारा कैपिटल अकाउंट जो है 50,000 रुपये से क्रेडिट हो गया। ये हमारी एंट्री है, सिंपल सी। यहाँ आते हैं, अब हम पहली एंट्री अपनी लेंगे, यही वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने आपको समझाया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री पढ़िए, तो थोड़ा एक रिलेटिव स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये एंट्री कहती है कि बंदे ने कमेंस किया है बिजनेस 15,000 रुपये से। 15,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से 5,000 रुपये उसने उधार लिए हैं, किससे? अपनी वाइफ से। किस रेट पर? 12% इंटरेस्ट पर। तो 12% इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें हमारे लिए इरेलेवेंट हैं। मुद्दा ये है कि बिजनेस में क्या आ रहा है सर? बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश कितना आ रहा है सर? कितना कैश आ रहा है सर? 15,000 रुपये आ रहे हैं। बोलिए, मना कर सकते हैं आप इस बात से? बिजनेस में कितना आ रहा है सर? 15,000 रुपये कैश आ रहा है। हाँ, आ रहा है। वो अलग बात है कि उसने क्या किया भाई, 15,000 रुपये कैश आ रहा है, जिसमें से उसने 10,000 रुपये नगद दिया होगा, हो सकता है, और 5,000 रुपये उसने वाइफ से उधार लिया है, कुल मिलाकर के। लेकिन नगदी कितनी पहुंची मतलब जो है बिजनेस में? सर 15,000 रुपये कैश पहुंचा, ठीक है। जो 5,000 रुपये उधार लिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लोन, है ना। लोन फ्रॉम मिसेज केसरी लिख दीजिए, या लोन फ्रॉम वाइफ कर दीजिए। वाइफ ना लिख करके, क्योंकि वाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं है। तो वाइफ फ्रॉम, लोन फ्रॉम मिसेज केसरी मैं लिख देता हूँ। कितना लिया हमने? 5,000 रुपये ले लिया। बाकी का 10,000 क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर कि 10,000 रुपये वो भी तो कैश है। मतलब मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ होगी, कि 10,000 रुपये भी तो कैश ही आया होगा, तभी तो 10,000 और 5,000 उधार मिला करके 15,000 रुपये हुए। हाँ, सही बात है, ये भी कैश है, 5,000 रुपये जो उधार लिया है वो भी कैश है, और ये भी कैश है। लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर के तौर पर देखोगे तो पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15,000 रुपये बिजनेस को कैश के रूप में मिले हैं, लोन के रूप में उसने 5,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। बाकी का जो फ्रेंड्स 10,000 रुपये वो कैश तो है, लेकिन वो उस बंदे की पूंजी है, कैपिटल है। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने की है, इसीलिए मैंने वो पहले आपको ये सिखाया, क्योंकि आप फिर जिद पकड़ने लगते। सर आप बोलते, जैसे आपको क्या लगेगा सर, जो 15,000 रुपये आए हैं वो पूरी की पूरी पूंजी ही तो है जो आपको लगेगा। सही बात है, देखो ध्यान दो भाई, बिजनेस कितने से स्टार्ट हुआ है? 15,000 रुपये से, तो पूरी पूरी 15,000 रुपये पूंजी हुई। हाँ सही बात है, मुझे भी लग रहा है सही बात है यार, कि 15,000 रुपये पूंजी हुई भाई। जैसे यहाँ 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया तो 50,000 रुपये कैपिटल था, वैसे यहाँ 15,000 से स्टार्ट किया, 15,000 कैपिटल है। तो सर फिर काहे के लिए ये सब मगजमारी, 10,000 क्यों कह रहे हैं कैपिटल? देखो, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा सोच के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। बिजनेस में 15,000 रुपये कैश आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान दो कि जो हमने मिसेज केसरी से 5,000 रुपये लिए हैं, ये लौटाने पड़ेंगे कि नहीं लौटाने पड़ेंगे? सर लौटाने तो पड़ेंगे। तो अगर मैं सोचो, मैं ये लिख दूं कि कैश अकाउंट के तौर पर मैंने 15,000 रुपये रिसीव किया, बिजनेस में 15,000 रुपये कैश आया है, और बदले में बिजनेस में 15,000 रुपये की पूंजी आई है। जो आप कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 15,000 रुपये कैश आया, बदले में 15,000 रुपये पूंजी आई, जैसा कि हमने यहां देखा था। तो समस्या क्या होगी सर अगर यहां कर दें? सर समस्या ये होगी कि आपने उनकी वाइफ के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की। कल को 5,000 रुपये लौटाने हैं, कि 2,000 लौटाने हैं वाइफ को, कि 5,000 लौटाने, कि 7,000 लौटाने, उसकी तो कोई बात ही नहीं की आपने। इसीलिए बेहतर होगा कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ 10,000 रुपये दिखाए जाएं, कि भाई जो केसरी लेकर आया है वो सिर्फ 10,000 रुपये लेकर आया है। बाकी का सर 5,000 रुपये उसने अपनी बीवी से उधार मांगा है, अपने दोस्त से उधार मांगा है, इसलिए इसको बाइफरकेट करके लोन फ्रॉम लिखना आवश्यक हो गया।
आप मेरी बात अगर मैं सही हूँ तो समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहने और समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा जो यहाँ पर कहने और समझाने का उद्देश्य यही था कि भाई आपका दिल यही कर रहा होगा कि सर 15,000 रुपये का कैश आया है, तो ऐसा करते हैं इसको 15,000 रुपये कर देते हैं और इसको 15,000 कर देते हैं। आपके हिसाब से ये एंट्री सही है, कैश अकाउंट 15,000 से डेबिट और कैपिटल में 15,000 रुपये की पूंजी हमारे पास आ गई। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम ये होगी सर कि कल को अगर जो भी देखो, जब हम कोई चीज़ क्रेडिट पर उधार पर बेचते हैं तो हम उस व्यक्ति का नाम क्यों लिखते हैं? मैंने कहा कि सुनील को अगर आपने कोई चीज़ उधार पर बेची तो हम सुनील का नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि सुनील से वसूलना है। लेकिन अगर हम उधार पर नहीं बेचते तो हम सीधे कैश लिख देते हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कौन खरीद के ले गया, क्योंकि हमको नकदी मिली, बात खत्म हुई। ये वो ऐसी चीज हो गई, बात समझे? तो अगर हमको याद रखना है कि लोन उधार किससे 5,000 लिया है तो मजबूरी है कि हम उसको इंट्रोड्यूस करें, उसके बारे में लिखें। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पर एक और टू लगाएं, कैपिटल को हम 10,000 कर देंगे कि भाई केसरी 10,000 रुपये लेकर आया है। कैपिटल का मतलब मैंने बताया था वो व्यक्ति जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे वहाँ पिछले लेक्चर मतलब क्वेश्चन में श्याम एंड सन्स था, वैसे ही यहाँ पर मिस्टर केसरी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। कैपिटल की जगह हम क्या समझें? मिस्टर केसरी समझेंगे, राइट? तभी तो ये पर्सनल अकाउंट होगा और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। टू यहाँ पर लोन फ्रॉम वाइफ, एक अकाउंट खोल लेते हैं लोन फ्रॉम वाइफ का, तो हमारे कुल 3 अकाउंट प्रभावित होंगे। जो मेरा कहने मतलब है यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा लोन फ्रॉम वाइफ, या फिर उसी चीज़ को लोन फ्रॉम मिसेज केसरी। ये 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, मिसेज केसरी अकाउंट। ठीक है, अब 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं तो कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट? तो मैंने आपको बताया बिजनेस में टोटल 15,000 रुपये आ रहे हैं, तो 15 यहाँ पर हो गया, 10,000 रुपये ये केसरी लाए हैं कैपिटल के तौर पर, 5,000 रुपये वाइफ से लिए हैं, तो ऑब्वियसली ये इधर होगा और ये दोनों दूसरी तरफ होंगे। ओके, या वैसे भी आप देख ही लीजिए। देखो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आता है उसे डेबिट करते हैं, तो हमारा रियल अकाउंट है तो 15,000 रुपये कैश आया है तो ये डेबिट होगा। उसके बाद में पर्सनल अकाउंट है, लोन भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि आपने केसरी से लिया, मिसेज केसरी से। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। तो मिस्टर केसरी ने 10,000 रुपये बिजनेस को दिए हैं कि 10,000 रुपये लिए हैं? नहीं, 10,000 रुपये दिए हैं, पूंजी के तौर पर दिए हैं, तो क्रेडिट द गिवर के तहत ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। किसका? कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से आपने लोन मिसेज केसरी से लिया है, तो मिसेज केसरी ने लोन हमें दिया है कि हमसे लिया है? नहीं, हमको दिया है, बिजनेस को दिया है, तो क्रेडिट द गिवर, तो इस हिसाब से ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अकाउंट हमारे प्रभावित हुए। कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा फ्रेंड, जो डेबिट होता है उसको ऊपर रखिए और जो बाकी क्रेडिट होते हैं उनको नीचे रख लेंगे। कंपोजिट एंट्री का कॉन्सेप्ट मैं सिखा ही चुका हूँ। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी यहाँ पर, और आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी हुई है। ठीक है, सो हियर इज द एंट्री। जो मैंने आपको अभी तक समझाया, सिखाया और प्रयास किया, उसका असर ये है, रिजल्ट ये है। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में आता है कि सर ये कैपिटल अकाउंट को 15,000 कर देते हैं, कर दीजिए, आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा अब मिसेज केसरी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, फिर ये कैसे याद रखेंगे इस 15,000 रुपये में मिसेज केसरी के भी 5,000 लगे, उसका जिक्र कैसे करेंगे? और पूंजी सिर्फ हमारी 10,000 की है, ये भी ध्यान दीजिए। भाई कैपिटल कितनी हुई हमारी? 10,000 हुई, यानी हम अपने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये ही दिखा सकते हैं। बाकी का 5,000 भले ही पूंजी के तौर पर हम काम में ले लेंगे, लेकिन वो है तो लोन ही ना। डिड यू गेट द पॉइंट? है तो वो लोन ही। तो यही है लोन फ्रॉम मिसेज केसरी अकाउंट। तो ये एक अकाउंट डेबिट, बाकी 2 अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको 2 लगा के लिखते हैं, लिख दिया 15,000, 10,000, 5,000 हो गया। और बाकी कहानी लिख दी कि हमने बीइंग बिजनेस कमेंस विद द कैश एंड लोन फ्रॉम वाइफ एट 12%। यहाँ 12% और ये सब चीज़ें कोई रिलेवेंसी नहीं रखती हैं। शायद ये सबसे कठिन जो है ट्रांजैक्शन अपने आप में रही होगी, इसके बाद में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कठिन भी नहीं है, बात समझने का फेरा है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, मैंने आपको वो बात बता रखी है जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्यों जो है हम कैपिटल को 15 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे दिमाग में आती है, मैं खुद से पूछता हूँ कि आखिर 15 क्यों नहीं कह सकते कैपिटल, तो इसीलिए आपको भी बताता हूँ। ओके, 5 फरवरी की बात है, यहाँ 1 फरवरी की थी तो 1 फरवरी। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 1200 फ्रॉम शरद एंड कंपनी। इसमें सरल है, 2 अकाउंट कौन से? हमने ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, तो पहला ये अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा क्या नगद खरीदा है? नहीं, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधारी पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो दूसरा इनका अकाउंट हो जाएगा। बस बात खत्म। अब देख लो ऑफिस अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आपका कैसा होगा? ये आपका एसेट है, सो रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो इक्विपमेंट ऑफिस के आ रहे हैं। आपने अगर कुर्सी खरीदी है, मेज खरीदी, तो कुर्सी मेज बिजनेस में आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स वाई ये अकाउंट आप उठा के डेबिट मार दीजिए 1200 रुपये से, 1200 रुपीज़ से। और शरद एंड कंपनी ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर क्या शरद एंड कंपनी क्या कर रही है, कुर्सी और मेज क्या कर रही है, रिसीव कर रही है कि गिव कर रही है, सर गिव कर रही है, वो कुर्सी हमको दे रही है, तभी तो हमारे पास आ रही है ना। तो क्रेडिट द गिवर के तहत ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। या वैसे भी समझ लीजिए, अगर आपने ये जान लिया कि ये डेबिट होगा तो ये 100% क्रेडिट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, बस यहाँ पर क्या करना है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करिए कितने से, 1200 रुपीज़ से, ठीक है। और 2 लगा करके लिख दीजिए ये शरद एंड कंपनी अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दीजिए कितने से, 1200 रुपीज़ से, बस काम ख़त्म हो जाएगा अपना। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं। हेयर इट इज़, इसकी एंट्रियाँ रहीं। ऑफिस अकाउंट को हम, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, 1200 से, और 2 शरद अकाउंट के नाम से 1200 रुपये, और एक नरेशन मार देंगे कि भाई हमने ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट पर परचेज किया है, ठीक है। तो सरल है, कुछ आएंगी ऐसा नहीं है, कुछ एंट्रीज फ्रेंड्स जो है डिफ़िकल्ट आएंगी, मैं ये कह रहा हूँ, उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होंगी, समझने का फेरा होगा, क्योंकि हमने पहले नहीं समझा है। जैसे अब यही एंट्री देख लीजिए, कुछ एंट्री नंबर 3, बॉट गुड्स फ्रॉम सतीश एट 1 मंथ्स क्रेडिट फॉर 6000 रुपीज़। तो भाई 12% पे लिया है, 1 महीने के लिए लिया है, 1 दिन के लिए लिया है, ये सब चीज़ें हमारे उसका मुद्दा नहीं होते। हमारे मुद्दा क्या होता है, कितने रुपए लिए या दिए गए, क्या चीज़ ली और दी गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गुड्स खरीदे हैं, तो पहला अकाउंट कौन सा प्रभावित होगा, सर अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, पहला परचेज अकाउंट किससे लिया है, सतीश से लिया है, तो सर दूसरा अकाउंट सतीश का हो जाएगा। देखो क्या कैश में कहीं बात हो रही है, नहीं, ऑन क्रेडिट लिखा ही है, तो सतीश तो चाहिए ही होगा। अगर कैश में लिखा होता तो सतीश अकाउंट ना यूज करके हम कैश अकाउंट यूज कर लेते। तो हमारे 2 अकाउंट हमें मिल गए, परचेज अकाउंट और सतीश अकाउंट। चलो, परचेज अकाउंट एंड सतीश अकाउंट, दोनों अकाउंट हमने लिख लिया। तो सर बाकी का क्या, बाकी का भी छोड़ दीजिए, पहले ये निपटाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक निपटाए कि हमने इतना किया है, ठीक है। परचेज अकाउंट आपका होता है एक्सपेंस, ठीक है, यानी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। चूँकि ये हमारा एक्सपेंस है, खरीदने में हम पैसा खर्चा करते हैं, तो एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा। अगर ये डेबिट हो जाएगा तो सतीश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि सतीश पर्सनल अकाउंट है, क्यों क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आप लॉजिक लगा लीजिए, मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है, कर ले जाएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और सतीश अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो बस अब उठा करके इसकी एंट्री मार देते हैं। कितनी तारीख की बात है, 6 फरवरी की बात है, ठीक है। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, 2 किस अकाउंट को क्रेडिट करिएगा सर, सतीश के अकाउंट को, सतीश का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे सर, 1200 रुपीज़ से इसको डेबिट कर दीजिए और 1200 रुपीज़ से इसको क्रेडिट कर दीजिए। और यहाँ एक नरेशन मार दीजिए कि भाई बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सतीश, ऐसे करके एक नरेशन आप लगा दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी हमारी डीलिंग हो गई, ठीक है, ये हमारी सारी डीलिंग हो गई। तो सर बाकी का क्या, तो बाकी का भी इसके बाद है। तो क्या 2 एंट्रियां बनेंगी सर, हाँ 2 जर्नल एंट्रियां बनेंगी। यही मैंने कहा कि कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है, कुछ डिफिकल्ट मिल सकता है। तो इसमें 2 एंट्रियां हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक एंट्री ये बन गई अब आपकी, ठीक है। इसमें इसके बाद में इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर सॉरी 1200 की जगह पर फ्रेंड्स 6000 कर लीजिएगा, ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट, पिछले वाले का ध्यान रह गया। तो 6000 रुपये का, तो 6000 रुपये आप वहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यानी हमने 6000 रुपये के गुड्स खरीदे थे, कितने के, 6000 रुपये के गुड्स सतीश से खरीदे, ऑफ विच हाफ, यानी उसमें का आधा, 6000 का खरीदा था तो उसका आधा हो गया फ्रेंड 3000 रुपये का। कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है जर्नल एंट्री में, ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही लिख देंगे, कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। 3000 रुपये का, उसमें से आधा हमने इनवाइस कर दिया किसको, मिस्टर नयन को। हमने नयन को बेच दिया, किस रेट पर, 30% अबव द कॉस्ट। हमारी कॉस्ट कितनी लगी थी, 3000 रुपये, उस पर 30% अबव, यानी 30% का प्रॉफिट हमने चार्ज किया। तो 30% कितना हो जाएगा इसका, 900 रुपीज़। तो हमने उसको 3000 रुपये का सामान 3900 रुपये का बेच दिया, किसको, नयन को, ठीक है। तो नयन का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा फ्रेंड्स, सेल्स अकाउंट होगा। भाई देखो हमने क्या किया, हाफ इनवाइस कर दिया नयन को,
याद करिए पिंटो का अकाउंट, पिंटो इनवाइस्ड गुड्स करके लिखा हुआ था ना, पिछले पार्ट 6, 7, 8 में हमने देखा हुआ है। तो उसमें इनवाइस्ड का ही मतलब कि हमने उसमें से आधा बेच दिया, ठीक है, नयन को हमने बेच दिया है, नयन को। हाफ वाज इनवाइस्ड टू मिस्टर नयन, इसका मतलब हमने नयन को बेचा है, ध्यान दीजिएगा, इनवाइस्ड का मतलब हमने बेच दिया। अगर हमको बेचेगा तो इनवाइस्ड टू अस करेगा, ओके। तो हमने उसको बेच दिया है तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब नयन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। वैसे भी ध्यान रखिए सेल्स हमेशा इनकम होती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। सो ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट हो जाएगा, बस। अब अगर आपको पता चल गया कि ये डेबिट होगा तो इसकी जो है जर्नल एंट्री बना लीजिए। कितने से होगा? 3900 से। आइए इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो कितनी तारीख की बात है? 6 फरवरी 2024 की बात है। हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे फ्रेंड्स? नयन का अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करिए, नयन अकाउंट डेबिट लिख दिया टू कौन से अकाउंट के अगेंस्ट में? सेल्स के अगेंस्ट में, टू सेल्स अकाउंट। और इसको 3900 से डेबिट कर दीजिए, इसको 3900 से क्रेडिट कर दीजिए, बस। और एक नरेशन कर दीजिए वही चीज़ कि हमने इनवाइस्ड गुड्स टू मिस्टर नयन 30% अबव कॉस्ट। बस ये 2 एंट्रियाँ बन जाएंगी कुल मिला करके। इसी स्टेटमेंट में 2 जर्नल एंट्रियाँ हैं। हियर इट इज, ये रही आपकी दोनों जर्नल एंट्री आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर परचेज अकाउंट प्रभावित हुआ था और सतीश का अकाउंट 6-6 हज़ार से, ठीक है। और यहाँ पर नयन का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट प्रभावित हुआ 3930। कैसे 3900 है वो मैंने आपको समझा था। इसका आधा 3000 रुपये और 3000 रुपये को 30% प्रॉफिट पर बेचिएगा तो हमेशा ये 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3900 रुपये आपको मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद में ये अगला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एंट्री नंबर 3 भी आपको फ्रेंड्स समझ में आई होगी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। थोड़ा समय लग जाता है फ्रेंड्स जो है, और समय लगना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, पेड कैरेज एंड कार्ट्रेज ऑन गुड्स सोल्ड टू मिस्टर नयन ऑन हिज बिहाफ ₹40। मतलब हमने क्या किया हुआ है कि जैसे हमने मिस्टर नयन को सामान बेचा, ठीक है, नयन को सामान बेचा, तो हम उसने कहा कि ऐसा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो 40 रुपये जो है मेरी जगह पे भाड़ा दे दो। ये हुआ है इसमें, ठीक है। 40 रुपये मेरा भाड़ा, मुझे मतलब जो है दुकान जो भाड़ा लेकर के जो ट्रैक्टर वाला जो ट्रक वाला सामान लेकर जा रहा है उसको 40 रुपये का भाड़ा दे दो, ऐसा उसने कहा। तो हमने मिस्टर नयन के बिहाफ पर 40 रुपये पे कर दिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन आपको बनेगी। क्या है कि हमें ये लग रहा है कि हमारे पास केज एंड कार्ट्रेज अकाउंट होना चाहिए पहला, एक ये अकाउंट इन्वॉल्व लगता है, क्योंकि हमने खुद किया है ऑन हिज बिहाफ, हमने खुद किया है ना। मिस्टर नयन एक अकाउंट ये भी लग रहा है, उसके बिहाफ पर हमने किया है, तो हम भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं। 40 रुपये, कहीं ना कहीं कैश भी इन्वॉल्व है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये कुछ नया सीखने जैसा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया होगा भाई, इतनी तो बात तय है कि हमने 40 रुपये पे किए होंगे, ये बात तय है। कुछ भी कहो चाहे ना कहो, लेकिन 40 रुपये तो दिए होंगे उस ट्रैक्टर वाले को, उस ट्रक वाले को, उस पिकअप वाले को, ठीक है। इसका मतलब 40 रुपये क्या हुआ होगा? 40 रुपये हमारे बिजनेस से गया होगा, ठीक है, गया होगा, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट करेंगे जो हमारा जा रहा है, इसका मतलब हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात तय है। सर दूसरा अकाउंट कौन सा है? नयन के नाम पे बुक कर दें, कार्ट्रेज के नाम पर बुक कर दें, अपने खुद के नाम पे बुक कर दें, कहाँ ले जाएं? देखो अब कुछ जैसा कि नई चीज़ें सीख रहे हैं तो नया ये भी है, सीखिए इस बात को। क्योंकि हमने नयन के बिहाफ पर पे कर दिया। नयन ने क्या कहा था हमसे, ध्यान देना, उसने कहा था भाई कि देखो ऐसा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो मेरे बिहाफ पर 40 रुपये पे कर दो। अब वो बात अलग नहीं, भले नहीं लिखी है कि तुम बाद में मेरे से ले लेना, भाई यही तो होगा। कोई हम तुम पर डिस्काउंट की थोड़ी ना बात हो रही है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। हुआ यही है कि भाई ऐसा है मेरे पास भाड़ा नहीं है, तुम 40 रुपये दे दो, बाद में मैं तुम्हें पे कर दूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं नयन ने हमसे उधार ले रखा है, ओके। तो हम किससे वसूलेंगे? नयन से। किससे वसूलेंगे? नयन से, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट सर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा नयन का अकाउंट। किसका अकाउंट? नयन का अकाउंट, क्योंकि हम इसी से वसूलेंगे। जो 40 रुपये गए हैं वो एक तरीके से हमने नयन को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर, यही तो होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो नयन को 40 रुपए एक तरीके से मिले, भले ही उसने भाड़े वाले को दे दिया है हमने, लेकिन एक तरीके से नयन ही रिसीवर है यहाँ पर, है ना। नयन ने रिसीव किए 40 रुपए, हमने बिजनेस से 40 रुपए दिए, नयन को मिले, हम यही मानकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको भाड़ा वाली गाड़ी से मतलब नहीं है भाई, वो भाड़ा लेकर गया, बात खत्म, हम तो नयन से मतलब रखेंगे ना। तो नयन भैया से हमने माना कि नयन हमारा रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो हियर विल बी डेबिट। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर नयन का अकाउंट डेबिट होगा और जो आपका कैश है वो क्रेडिट होगा। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन रही होगी कि सर जैसे लगता ही है कि हाँ कैरेज वगैरह पे किया तो कैरेज अकाउंट भी होना चाहिए, लेकिन नहीं। हम जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भाई वो गाड़ी वाला भाड़ा लेकर के गया, 40 रुपये तुमने भले उसको दे दिया, लेकिन किसके बिहाफ पर? इसके बिहाफ पर। अगर नयन ना खड़ा होता वहाँ तो तुम उसको 40 रुपये देते नहीं, हम क्यों देते भाई, पागल हैं ना। वही बात हो गई। तो हमारा सारा संपर्क नयन की वजह से है, तो हम नयन से वसूलेंगे। तो मौके पर जो हमने बिजनेस से 40 रुपये दिए वो नयन को दिए, हम ये ऐसा इमेजिनेशन करके चलेंगे, क्योंकि हमें 40 रुपये बाद में नयन से वसूलने भी हैं। तो जिस पार्टी से हमें वसूलना रहता है उसका नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक तरीके से क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन होगी, दैट्स वाई नयन विल बी देयर। तो नयन का अकाउंट डेबिट करिए और कैश का अकाउंट क्रेडिट करिए, बस। अब अगर ये क्लियर हो गया तो भाई नयन अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। कितने से? 40 रुपये से डेबिट होगा फ्रेंड्स, और ये 40 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैरेज एंड कार्ट्रिज पेड फॉर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नयन। ठीक, बस ये हो गया। सो हियर इट इज, देखिए नयन का अकाउंट हमने डेबिट किया 40 रुपये से और कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 40 रुपये से। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो 40 रुपये मेरे बिजनेस से जा रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो गया। तो ये क्रेडिट हो गया तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कौन सा होगा वो थोड़ा सा एक मुद्दा था हमारे लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले की। सारी एंट्रीज फ्रेंड्स जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये एंट्री बहुत आसान है ना। इसमें क्या है, हमने रेंट पे किया है ऑफिस का 240 रुपये लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो हमने रेंट पे किया है, तो भाई एक तो रेंट चला गया, रेंट अकाउंट, और दूसरा कौन सा, अगर पेड लिखा हो, अगर रिसीव्ड लिखा हो, ये सारी चीज़ें लिखी हो तो उसे हम कैश मानते हैं, राइट। क्या देंगे हम? कैश। मकान मालिक से कोई लेना देना नहीं, कैश अकाउंट। बस दो अकाउंट हमारे, एक रेंट अकाउंट, एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि कैश हमारे जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर ये क्रेडिट हो जाएगा तो ये वाला डेबिट हो जाएगा, बस बात खत्म। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कर लोगे ना जर्नल एंट्री, अब इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। हमारा रेंट का अकाउंट फ्रेंड डेबिट हो जाएगा, हमारा कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रेंट ऑफिस रेंट लिख दीजिए, वो भी ठीक है, अगर ज़रूरत है तो ऑफिस रेंट लिख दीजिए। हो सकता है घर का भी रेंट पे करता हो तो होम रेंट दूसरा अकाउंट बनाना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड। देखिए ऑफिस रेंट अकाउंट को 240 से डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को 240 से क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब एक देखिए अगला। तो देखिए कठिन नहीं है, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है बहुत सरल है। जैसे पिछला वाला बहुत सरल था, हमको पता था रेंट और कैश दो ही इन्वॉल्व होंगे, बात खत्म हो गई। कठिन क्या होता है जो हमने पहले पढ़ा नहीं, जैसे ये भी जो है हमने पहले नहीं पढ़ा, इसलिए हल्का सा कठिन लगेगा कि सर इसमें अकाउंट कौन सा यूज करें। देखिए 12 फरवरी की बात है, परचेज किए 20 शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो हमने क्या किया है, 20 शेयर खरीदे हैं ABC कंपनी के 20 रुपये के हिसाब से। कुल मिलाकर के हमारा खर्चा कितना होगा, हम मतलब हमारे 400 रुपये हमारी जेब से गए, है ना। यही तो हुआ कि नहीं हुआ, हमारी जेब से कितना गया, 400 रुपीज़ चला गया। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन बनेगी। 400 रुपये तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल इसमें 20 रुपये का एक शेयर है, टोटल 20 शेयर खरीदे तो 400 रुपये लगे, वो तो चलो ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि सर परचेज किया है तो परचेज अकाउंट यूज हो सकता है, ABC कंपनी है तो इसका अकाउंट यूज हो सकता है, शेयर है तो इसका क्या करें, कौन सा अकाउंट लें सर, है ना। तो देखो पहली बात, परचेज अकाउंट तब यूज होता है जब हम उसी गुड्स में डील कर रहे हो। जैसे तुम्हारी जूतों की दुकान है, जूता खरीदो या बेचो, तब परचेज अकाउंट यूज होता है। तो ये तो काम खत्म हो गया क्योंकि हम शेयर खरीद बेच रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो गया काम से। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, 400 रुपये कैश तो पक्का ही है भाई, है ना। हमारा कैश अकाउंट तो पक्का ही है, 400 रुपये हमारे खाते से जाएंगे, खाते से हमारे 400 रुपये जाएंगे। दूसरा अकाउंट कौन सा है, तो क्या सर ABC लिमिटेड के नाम से एक बना दें? नहीं, ABC लिमिटेड के नाम से नहीं सर। यहाँ पर एक टर्म ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज होता है।
क्या यूज होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, जो एफडी वगैरह बनवाओगे, जो कुछ भी करोगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बस ये नई चीज़ थोड़ी सी हमने सीखी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज होगा। ओके, और इन्वेस्टमेंट कैश अकाउंट आपका क्या होता है सर, रियल अकाउंट होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, दोनों के लिए रूल। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो हियर विल बी क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पक्का डेबिट होगा। मान लेते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नहीं आइडिया कि रियल है कि नॉमिनल है या क्या है, मैं मान लेता हूँ यू हैव नो अवेयरनेस अबाउट इट। ओके, तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कैश अकाउंट का पता है कि हाँ कैश अकाउंट हमारा रियल होता है और वो क्रेडिट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 100% डेबिट होगा। वैसे भी ये रियल अकाउंट है, ठीक है। देखो हमारे पास जो है 20 शेयर आ रहे हैं, बिजनेस में 20 शेयर्स आर कमिंग, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, दैट्स वाई ये डेबिट भी हुआ है, ठीक है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। कितने से, 400 रुपीज़ से डेबिट कर दीजिए और 400 रुपीज़ से क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन यहाँ लिख दीजिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी कुछ नहीं थी, समझना था कि दो अकाउंट कौन से हैं बस, है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एक और है, देखते हैं। हमने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू एम्बर फॉर 1200। हमने एम्बर को 1200 रुपये के गुड्स बेचे हैं। तो ये तो बहुत सरल है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ एम्बर नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैश पर नहीं हुआ होगा, क्रेडिट पर हुआ होगा। तो हमने सेल की है, तो एक तो भाई सेल्स अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा, और दूसरा एम्बर को सेल किया तो दूसरा एम्बर अकाउंट हो जाएगा। इसमें तो एकदम दम नहीं है, ठीक है। सेल्स हमारा क्या होता है, इनकम होती है, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन होता है। तो अगर ये क्रेडिट होगा तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। तो हमारा एम्बर अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो बस यहाँ पर एम्बर अकाउंट DR टू किसके लिए, सेल्स अकाउंट की वजह से, सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में कितने से, 1200 रुपीज़ से, और ये जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा 1200 रुपीज़ से, ठीक। आप थोड़ा सा अगर इतना सारा पढ़ लिया है तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेल्स अकाउंट फ्रेंड्स हमेशा नीचे ही रहेगा और परचेज अकाउंट हमेशा ऊपर ही रहता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगिए, क्योंकि मतलब भर की एंट्रियाँ हम कर चुके हैं, तो अब कुछ चीज़ें, ठीक है। एम्बर का अकाउंट डेबिट हो गया 1200 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 1200 रुपये से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नरेशन कर दी हमने। अगला है, जैसे वहाँ पिंटो ने इनवाइस किया था हमको पिछले लेक्चर में, वैसे यहाँ रमेश ने इनवाइस गुड टू अस। देखिए हमने क्या किया था अभी, नयन के नाम पर इनवाइस्ड किया था। अब यहाँ रमेश ने इनवाइस्ड किया है गुड्स टू अस। इसका मतलब क्या है, यानी हमने रमेश से गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि रमेश ने हमको गुड्स बेचा है। ध्यान देना यहाँ पर, भाई रमेश ने इनवाइस किया है गुड्स, इसका मतलब रमेश ने सेल्स किया होगा। हाँ बिल्कुल, उसने सेल्स किया होगा, लेकिन बिजनेस क्या कर रहा है, असली मुद्दा होता है रमेश क्या कर रहा है, हम उसको नहीं कंसर्न करेंगे। रमेश ने हमको बेचा होगा, इसका मतलब हमने परचेज किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा परचेज अकाउंट प्रभावित होगा, और दूसरा किससे परचेज किया हमने, रमेश के अकाउंट, रमेश से खरीदा हुआ है तो रमेश का अकाउंट प्रभावित होगा। दो ही लोग प्रभावित होंगे हमारे। ओके, परचेज अकाउंट क्यों सर, यहाँ तो इनवाइस लिखा है, परचेज तो कहीं लिखा ही नहीं। इनवाइस का मतलब ये होता है सर कि आप जैसे आपने लैपटॉप जा करके इनवाइस करवा लिया, एक दुकान पे खड़े हुए आपने इनवाइस करवा लिया लैपटॉप, दैट मीन्स कि आपने लैपटॉप परचेज कर लिया, ठीक है। तो एक परचेज अकाउंट और दूसरा रमेश का अकाउंट। सर रमेश क्यों, क्योंकि हमने उधारी पर लिया है सर, देखिए ना, कहीं कैश की कोई बात नहीं हो रही। ओके, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत ये हमेशा डेबिट में रहेगा, और अगर ये डेबिट में है तो रमेश क्रेडिट में रहेगा, ये 100% बात है। फिर भी चाहो तो टेस्ट कर लो यहाँ पर, रमेश पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश ने गुड्स हमको दिया है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसका मतलब वो गिवर है। कौन है, गिवर है, रमेश गिवर है, और क्रेडिट द गिवर होता है, दैट्स वाई क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा रमेश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, कितने से, जो भी हो 1940 रुपये से। मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले में ही कि ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में रहता है और सेल्स अकाउंट हमेशा नीचे की तरफ यानी क्रेडिट में रहता है। मैंने अभी पिछले ही एंट्री नंबर 7 में आपको ये बात कही थी, और देखिए वही हुआ, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसमें भी कोई दम नहीं है फ्रेंड्स। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको ये पहले से किया कराया है, ठीक है। अब जो भी हो रहा है ना, आप एक तरह से महसूस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं या तो लैंग्वेज का खेल हो रहा है या फिर हम कुछ थोड़ा बहुत नया सीख रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लैंग्वेज का खेल है कि मतलब हमने उससे 1 महीने के लिए उधार ले लिया,
ठीक उसी उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये भी है, देखिए, सेंट गुड्स टू विजय अगेंस्ट हिज पेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लास्ट मंथ 670 रुपये। अब इतनी राम कहानी का मतलब सिर्फ इतना है भाई कि विजय ने पिछले महीने ऑर्डर डाला था, इस महीने हमने इसको भेज दिया गुड्स, इसका मतलब हमने सेल कर दिया, बस सिंपल पकड़िए। यानी हमने सेल करी है विजय को, कब करी है, महीना पिछला, ये वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारा सेल्स अकाउंट, और किसको दिया है सर, विजय को। बस ये हो गए दो लोग हमारे, ठीक है ना, दो अकाउंट हमने पकड़े, बाकी सब कहानी है, ठीक है। लेकिन सेंस यही है, सेंस क्या है कि सेंड गुड्स, विजय ने पिछले महीने ऑर्डर दिया था, वो पेंडिंग था, इसलिए इस महीने हमने सेंड किए हैं गुड्स विजय को। तो सेल्स अकाउंट और विजय अकाउंट, ये दोनों अकाउंट हमारे प्रभावित हो गए, क्योंकि कैश की कोई बात नहीं हुई, इसलिए विजय अकाउंट लेंगे। सेल्स, मैंने बताया था सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट में रहेगा 100%, क्योंकि ये आपका नॉमिनल है, नॉमिनल में इनकम है, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो ये क्रेडिट होगा और विजय का अकाउंट डेबिट होगा, ठीक, विजय का अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने गुड्स बेचा है तो विजय को रिसीव हुआ होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के तहत गुड्स रिसीव कर रहा है विजय, दैट्स वाई ये डेबिट हो जाएगा। तो बस इसकी एंट्री करनी है, तो विजय को डेबिट कर दीजिए, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस टू सेल्स अकाउंट कितने से डेबिट करना है भाई, 670 से डेबिट कर दीजिए, इसे 670 से क्रेडिट कर दीजिए, यहाँ पर नरेशन कर दीजिए, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, बात खत्म। ये भी एंट्री आपकी, एंट्री नंबर 9 भी डन हो गई, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एंट्री नंबर 10 है, पेड सैलरी टू क्लर्क 1220 रुपये की, 1220 की, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी पेड किए 180 रुपये के, ठीक है। तो इनको दोनों एंट्रियाँ एक जैसी हैं, ये भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी खर्चा है, तो इनको हम कंपोजिट एंट्री कर सकते हैं, एक साथ में एंट्री कर सकते हैं। हमने टोटल कितना खर्चा किया, 1220 रुपये एक खर्चा किया और 180 रुपीज़ एक खर्चा किया, तो 1400 रुपीज़ हमने टोटल खर्चा किया, ठीक है। तो हमारे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहला सैलरी अकाउंट, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा कौन सा होगा सर, पेड कैश अकाउंट, कौन सा, हमने कैश दिया होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब बस ये आपका एक्सपेंस है, यानी नॉमिनल अकाउंट, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट, ठीक है। तो कैश आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो सर जा रहा है, 1400 रुपये मेरी जेब से जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये भैया क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा सर, 1400 रुपये पूरे लगेंगे भाई। जैसे तुम एक दुकान पर बैठे, तुमने चाय पी 10 रुपये की और 20 रुपये का समोसा खाया, तो चाय पी 10 रुपये की, 20 रुपये का समोसा खाया, तो कुल मिलाकर तुम्हारी जेब से 30 रुपये जाएंगे ना, जाएंगे सर। वही चीज़ यहाँ पर हुई कि हमने क्या किया, 1220 रुपीज़ का सैलरी पे कर दी और 180 रुपीज़ के और एक्सपेंसेस कर दिए, तो ये सारा का सारा पूरा 1400 रुपये मेरी जेब से जाएगा। तो अब ये पक्का हो गया कि अगर ये जाएगा तो ये देखो सैलरी 1220 है और ये 180 है, तो ये पक्का है, अगर ये क्रेडिट है तो दोनों डेबिट होंगे, 100% बात है। पर फिर भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सैलरी हमारी एक्सपेंस होती है और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत ये डेबिट होगा। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिखा ही है कि खर्चा है तो एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री जो बनेगी, 20 फरवरी की बात है, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कौन सा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट। ये डेबिट कितने से होगा सर, ये डेबिट होगा 1220 से, ये डेबिट कितने से होगा 180 से, और ये क्रेडिट कितने से होगा 1400 से। नरेशन यहाँ लिख देंगे कि विंग सैलरी पेड टू क्लर्क एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रुपए लिखने की जरूरत नहीं है। ये एरो नहीं होती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस मैं केवल ये दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो ये अगर इसमें चाहें तो हम 2 भी एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये परफेक्टली, ये एक एंट्री मैंने एक में आपको दिखा दिया। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ 2 लिखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट करिए 1220 से और कैश अकाउंट को भी 1220 से ही क्रेडिट कर दीजिए। पहली एंट्री ये बना दीजिए, पहली एंट्री ये बना दीजिए। फिर उसी के नीचे ये एक एंट्री हो गई, इसी के नीचे दूसरी एंट्री करिए। अब बस सैलरी अकाउंट की जगह पे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को
बस भाई डेबिट में 180 लिख दीजिए और यहाँ पर टू कैश को भी 180 से कर दीजिए। ये भी परफेक्टली वैलिड है। जैसे याद करिए नयन वाला जो एक केस था, पहले हमने सामान खरीदा था, फिर 30% बेनिफिट पर बेच दिया था, तो वहाँ 2 एंट्री बनाई थी। उसी तरीके से यहाँ 2 एंट्री भी बन सकती, कोई मनाही नहीं है, बट अच्छा रहता है कि अगर हम एक साथ कर दें तो हमारा बहुत सारा समय और सिस्टम बच जाता है। ठीक, तो देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ आपका 1220 से, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आपका, जैसा मैं कह रहा था ना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो जरूरी नहीं है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी हो सकता है, तो 180 रुपये से, और टोटल मिला करके ये यहाँ पर होगा फ्रेंड 1400 रुपये कैश में। यहाँ नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा अप डाउन है बट ओके है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं, सॉरी एंट्री नंबर 11 है, आई एम सॉरी। एम्बर बीकम इंसॉल्वेंट, यानी कि भैया एम्बर जो है दिवालिया निकल गया एम्बर का। द डिविडेंड ऑफ 50 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड। अब देखो डिविडेंड का हम क्या मतलब समझते हैं भाई, मैं तो अभी तक जो समझता था उसके हिसाब से, जैसे हमने कोई 100 रुपये का शेयर लिया तो उस पर डिविडेंड मिलता है मान लो 2 रुपये का, तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मुझे तो यही समझ में आया। लेकिन यहाँ देखो अकाउंटिंग की भाषा में डिविडेंड का मतलब ये नहीं है। डिविडेंड का मतलब है कि चूंकि एम्बर का दिवालिया निकल गया है, यानी अब वो फकीर हो चुका है, उसके पास कोई पैसे नहीं, चवन्नी नहीं है उसके पास में, तो उसने क्या किया, जितने भी रुपए हमारे उधार थे, हर 1 रुपये के बदले में उसने हमें सिर्फ 50 पैसे लौटाए हैं। ये इसका मतलब है, हर 1 रुपये के बदले में उसने हमें सिर्फ 50 पैसे लौटाए हैं, इसका ये मतलब है। ओके, तो सवाल ये है कि एम्बर के साथ हमारी उधारी कितनी थी। सवाल ये है कि एम्बर के साथ हमारी उधारी कितनी थी। आइए वापस चलते हैं, यहीं कहीं एम्बर भाई साहब का जिक्र हुआ होगा। ये ठीक, हमने एम्बर को 1200 रुपये का गुड्स बेचा था। हमने क्या किया था, एम्बर को 1200 रुपये का गुड्स बेचा था, नई नई दुकान खोली थी, सोचा था कि कमाएंगे, लेकिन जो है दिवालिया निकल गया बेचारे का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1200 रुपये हमने उसको दिए हुए हैं उधार पे 1200 रुपये, तो हमें 1200 रुपये मिलने थे, लेकिन वो क्या कर रहा है कि हमको सिर्फ आधा ही लौटा पा रहा है, राइट, क्योंकि हर 1 रुपये पर वो 50 पैसे हमें लौटा रहा है, यानी 0.5 दे रहा है हर 1 रुपये पे। तो 1200 रुपये पे हमें 1200 का 0.5 कितना हो जाएगा, 600 रुपये वो हमें लौटाएगा। सिंपल सी बात है, आधा लौट रहा है तो 1200 का आधा हमें 600 रुपये वो लौटा रहा है। ठीक है, तो 600 रुपये लौटा दिए, ठीक है भाई। तो बंदे ने हमको 600 रुपये लौटा दिए और हमसे लिए कितने थे, 1200 रुपये लिए थे। तो अब क्या होगा, बाकी के 600 का क्या होगा। तो सर बाकी के 600, हम तो एंट्री ऐसी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा उधारी 1200 थी, तो हम उधारी पूरी की पूरी 1200 से ख़त्म करेंगे। ये बात मैंने आपको समझाई थी, है ना। अगर हम डिस्काउंट देते हैं, मान लो कोई सामान हमने 1000 रुपये का बेचा, ठीक है, उसने हमें सिर्फ 900 रुपये दिए, तो 100 रुपये हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में दिखाते थे। यहाँ भी 1000 है तो यहाँ भी 1000 होना चाहिए, हमारी कंडीशन होती है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें ये जो 600 रुपये का जो नुकसान हुआ है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे फ्रेंड्स, बैड डेट। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, बैड डेट अकाउंट यूज कर लेंगे। ठीक है, बैड डेट अकाउंट यूज करेंगे। चलो ये हमने नया सीखा। 600 रुपये उसने हमें दिए हैं तो हम ये कैश अकाउंट मान लेंगे, है ना, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश दिया है उसने। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा 600 से, बैड डेट अकाउंट हमारा 600 से, और तीसरा हमारा एम्बर का अकाउंट प्रभावित होगा, एम्बर का अकाउंट। 3 अकाउंट हमारे 1200, मतलब ये एम्बर का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरी ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हमारे। सर वैसे तो होते कौन से, 2 ही होते, एक एम्बर का अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अगर उसने हमें 1200 रुपये दे दिए होते, लेकिन उसने 1200 दिए नहीं, तो इसलिए तीसरा अकाउंट भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ गया। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर सीख लेते हैं इसकी एंट्री करना। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा 3 अकाउंट। तो पहला एम्बर का अकाउंट बना देते हैं, एम्बर का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, हमारा, इसने हमें आधा कैश दिया हुआ है तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और तीसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बैड डेट वाला, बैड डेट। जनरली हम रुपए नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए लिख लेना जरूरी है क्योंकि ट्रांजैक्शन बट जा रही है 3 पार्ट में, तो इसलिए लिख लेना जरूरी है कि कौन से अकाउंट में कितने रुपए का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, अब कैश अकाउंट हमारा है, ठीक है, कैश अकाउंट हमारा होता है क्या, रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट की क्या खासियत होती है फ्रेंड, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है कि जा रहा है, सोच के देखो, एम्बर ने हमको दिवालिया होने के बावजूद भी इतने रुपए हमने एम्बर से रिसीव किए हैं, तो बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा। सो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा तो 100% है कि बैड डेट भी डेबिट होगा। क्यों सर,
क्रेडिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 600 मिला करके 1200 होने ही चाहिए, तो इसलिए ये डेबिट हुआ है तो ये 100% डेबिट होगा, और अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ एक बात पकड़ करके भी हमने, मुझे नहीं पता बैड डेट कैसा अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, क्या है मुझे नहीं पता, पर फिर भी हम कर सकते हैं। और ये भी एम्बर के पास जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि भाई अगर एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। वैसे भी एम्बर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एम्बर हमको गिव कर रहा है, राइट, क्या कर रहा है, 1200 रुपये हमें दे रहा है। सर 1200 नहीं दे रहा है, लेकिन हम खाता उसका 1200 से ही मारते हैं, ख़त्म करते हैं, ओके। 1200 से ही करेंगे, 600 से मत करिए, ओके। समझाया हुआ है फ्रेंड्स, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए इसका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तहत ये क्रेडिट हो जाए, क्योंकि वो 600 रुपये का गिवर है। बैड डेट हमारा क्या है, लॉस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस है, हमारा पैसा डूब गया 600 रुपये, तो डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड डेबिट। तो वैसे भी समझा दिया, या नहीं समझ में आता है फ्रेंड तो कोई बात नहीं, एक एक कड़ी पकड़ी हमने, सिर्फ कैश अकाउंट वाली पकड़ी और पूरा सेट कर लिया था मामला मैंने, होशियार चंद की तरह होशियारी करके, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारा कौन सा अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट प्रभावित हुआ था फ्रेंड्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है। और तीसरा टू हमारा एम्बर अकाउंट, टू एम्बर अकाउंट, ठीक है। कितने से डेबिट हुआ, 600 से, ये कितने से, 600 से डेबिट हुआ, और ये कितने से क्रेडिट हुआ, 1200 रुपीज़ से। बस हो गया, एक नरेशन मार दीजिए, काम खत्म हो गया। सो हियर इज योर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद में टू एम्बर अकाउंट 600 600 1200, वो पूरी वही राम कहानी यहाँ पर लिख दी। और मेरे ख्याल से ये हमारी लास्ट एंट्री है फ्रेंड्स, ओके, 12वीं और लास्ट एंट्री है। बस इसके बाद ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। हर एक उस पर मतलब एंट्री पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और इसी तरीके से आप एग्जाम में सोचेंगे भी थ्रोली कि हाँ कैसे क्या करना है, ओके। यहाँ भी थोड़ी बहुत नई चीज़ें हो सकता है सीखने को मिल जाए। देखिए हमने पेड किया है, मतलब कैश की बात हो गई होगी, तो एक तो ये समझ पकड़ के चल दो कि भैया 350 रुपये कैश इन्वॉल्व हो गया है, तो कैश अकाउंट है, ठीक है। पेड मंथली चार्जेज टू द हाउसिंग सोसाइटी फॉर हिज ओन रेजिडेंस, मतलब क्या हुआ, ये 350 रुपये उसने पे किए हैं, जहाँ रहता है वहाँ पर 350 रुपये हाउसिंग सोसाइटी को देने पड़ गए हैं अपने खुद के रेजिडेंस के लिए। तो क्या ये बिजनेस के पर्पज़ से होगा? नहीं सर, ये बिजनेस के पर्पज़ से नहीं है, यही इतनी बात यहाँ पर है। तो ये बिजनेस के पर्पज़ से नहीं है, अपने घर के रेंट भर रहे हो, वो बिजनेस का नहीं, बिजनेस का रेंट भरे होते तो होता, ठीक है। तो ऐसे विड्रॉल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान करिएगा, ड्राइंग बोलते हैं। जब जो बिजनेस का ओनर है वो अगर पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, पर्सनल यूज के लिए खर्च कर देता है, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो एक अकाउंट ड्राइंग का अकाउंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट 350 से और ये भी 350 से प्रभावित होंगे। सवाल ये है कि कैश अकाउंट क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर देखो 350 रुपये बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, सर एकदम क्लियर दिख रहा है, जा रहे हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो दिस विल बी क्रेडिटेड। अगर ये क्रेडिट होगा तो ये 100% डेबिट होगा, ये भी बात तय हो गई। ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग मैंने आपको बताया था, ड्राइंग इज ए पर्सनल अकाउंट। और ड्राइंग को ड्राइंग ना समझ करके हमेशा ध्यान रखिए उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर कर लीजिए। इसको मान लीजिए कि ड्राइंग नहीं लिखा है, केसरी लिखा हुआ है, केसरी अकाउंट लिखा है। अगर ऐसा आप सोच लोगे तो गलत नहीं होता। देखिए कैपिटल अगर लिखा है तो कैपिटल ना मान करके केसरी मानिए, अगर ड्राइंग लिखा है तो ड्राइंग ना मान करके केसरी मानिए, तब आपको जजमेंट लेने में आसान हो जाता है। तो केसरी को 350 रुपये रिसीव हो रहे हैं कि गिव हो रहा है, वही चीज़ डिसाइड यहाँ पर कर लीजिए। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 350 रुपये बिजनेस से जा रहे हैं, कौन ले रहा है, केसरी। ले करके भले ही सोसाइटी को भर दे रहा है, लेकिन ले केसरी अपने रहा है और फिर सोसाइटी के पास जा रहा है। वास्तव में तो वो रिसीवर कौन है, हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन भाई पहले बिजनेस से तुम ही तो निकालो, हाउसिंग सोसाइटी आके 350 रुपये तुम्हारे बिजनेस से नहीं निकाल कर ले जाएगी। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो हियर मिस्टर केसरी इज रिसीवर, दैट्स वाई डेबिट। अब अगर केसरी ना लिखूं और आप ड्राइंग सोचो तो ड्राइंग क्या चीज़ होती है, क्या दिमाग लगाओगे, पगला जाओगे। दैट्स वाई हमेशा ध्यान रखना, अगर ड्राइंग या कैपिटल दो शब्द आते हैं तो वहाँ उस मालिक का नाम लिख दो, उस कंपनी का नाम लिख दो जो हेड है, और आप आराम से एंट्री पास कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सो हियर इट इज एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस कितने से, 350 से डेबिट कर दीजिए, 350 से क्रेडिट कर दीजिए, यहाँ पर नरेशन कर दीजिए और यहाँ पर 28 फरवरी की डेट डाल दीजिए।
काम खत्म। तो हर एक एंट्री को न्याय के तराजू पर हम लोगों ने तौला, समझा और देखा, और देखिए ड्राइंग अकाउंट और टू कैश अकाउंट है। बस हो गया। अब मैंने आपको 12 एंट्री बता दी। अब वही 12 एंट्रीज फ्रेंड्स आपकी एक साथ मैंने यहाँ पर जर्नल में लिख दी हैं। ये मतलब ऐसे मैं आपको दिखाते चलता तो आप कंफ्यूज रहते, कुछ नया नहीं है। जो 12 एंट्री आपको बताई वो 12 एंट्री एक साथ है। एक्चुअली ऐसे जो आपका जर्नल बनता है वो ऐसे नहीं बनता कि एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ऐसा नहीं होता, राइट। हम तो ये सिखा रहे हैं, जर्नल ऐसा होता है जैसा आपकी आंखों के सामने अभी मौके पर दिख रहा है। तो सारी की 12 की जो 12 एंट्रीज हैं वो यहाँ पर एक साथ फ्रेंड्स जो है लिखी गई हैं आपके समझने के लिए कि हाँ जर्नल एंट्री बनती कैसे है फाइनल एकदम ग्लांस तक। ठीक, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। और ये मतलब कठिन मतलब डिफ़िकल्ट जो है जर्नल एंट्रीज हमने करी हैं। इसमें 2-3 नई बातें भी हमने सीखी, जैसे रिलायंस का शेयर खरीदा, किसी का शेयर खरीदा तो हम इन्वेस्टमेंट वगैरह यूज अकाउंट करेंगे, है ना। उसके बाद में लोन वगैरह का पूरा फंडा समझाया मैंने, उसकी वाइफ से जो लोन लिया था उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। 2-3 नई चीज़ें सीखी हुई हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मान कर चलिए कि मैंने वो कहते नहीं ताबूत में आखिरी कील जो है गाड़ दी है, अब बचता कुछ नहीं है। ठीक है, लगभग हम जनरल से और लेजर से लगभग मुक्ति पा चुके हैं। एक और ये मेरे ख्याल से 9 लेक्चर था, 10वें लेक्चर में हम डेबिट और क्रेडिट का सिग्निफिकेंस बात करेंगे। ओके, डेबिट और क्रेडिट के सिग्निफिकेंस मतलब अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है, जैसे कोई मान लो कैश अकाउंट अगर डेबिट होता है तो उसका क्या मतलब है, कैश अकाउंट डेबिट होने का क्या मतलब है। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है तो आपको पता है कि हाँ खाते में आए होंगे, 60,000 क्रेडिट हुआ है मतलब आया है। उसी तरीके से मैं बोलूँ फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट हुआ तो इसका क्या मतलब है, ये समझाना अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद में अगर ये मतलब लेक्चर नंबर 10 पर आ करके फ्रेंड्स हमारा लगभग जर्नी यहाँ पर कवर हो जाती है। यानी हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे कैश बुक एक और टॉपिक इन्होंने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, कैश बुक। फिर उसके बाद में यानी कि 11वें लेक्चर से हम कैश बुक करेंगे। कैश बुक 3 टाइप की, और उसके बाद में 2 तरीके की जो है पिटी कैश बुक डिस्कस कर लेंगे। पिटी कैश बुक बस ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद में ये पूरा कवर होने के बाद में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बस ये 2 चीज़ें और आपको अच्छे से अगर मैं डिलीवर कर दूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि अकाउंट आपका निपट गया है, कुछ बचा नहीं है। अब आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और बेहतर नंबर से पास होइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।